आचार्य श्री की पूजन की जयमाला में जिनकी नजरें सब कह देती, जिनका मुखरित मौन है, जिनको देख के ना झुकता हो, ऐसा जग में कौन है। आचार्य श्री का प्रभाव जिनके माध्यम से जहाँ तीर्थंकर प्रभु के विहार में जैसा सारी पृथ्वी भी जो है जिनके चरणों में नतमस्तक हो जाती थी, वैसा ही कुछ दृश्य आचार्य श्री के जीवन में भी घटित होते देखते थे। सब जाति के लोग उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते थे। एक जगह जहाँ आचार्य जी का प्रवास चल रहा था, एक मुस्लिम शिक्षक जिनकी बेटी स्कूल में एडमिशन कराना था और उसके लिए स्लेट लेने के लिए एक जैन स्टोर्स पर गए और उन्होंने एक स्लेट पसंद कर ली और उस पर जब स्टोर वाले ने देखा कि उस पर कुछ अक्षर लिखे हैं तो उसने कहा इसका वैसे प्रयोग पहले हो चुका है, आप दूसरी ले लें। तो उसने पूछा कि इस पर किसने ये अक्षर लिखे हैं, तो स्टोर वाले ने कहा कि इस पर आचार्य श्री ने जहाँ अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं तो व्याकरण के सूत्र इस स्लेट पर लिख करके समझाते हैं, आप दूसरी ले लें, ये तो थोड़ी उपयोग हो चुकी है। तो उस मुस्लिम शिक्षक ने कहा कि नहीं, ये तो उनके हाथ से पवित्र है और ये मेरी बेटी के लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होगी, आप तो इसी स्लेट को दे दो। और उस शिक्षक ने जो स्लेट अपने इस भाव से उनके प्रति श्रद्धा का भाव रख करके ली थी, बाद में उन्होंने बतलाया कि उस कन्या ने आगे चल करके पढ़ाई में जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी वो अव्वल रही। तो ऐसी जहाँ उनके प्रति सब जीवों के समर्पण के भाव अपन देखते हैं। एक बार आचार्य श्री के पास में एक सरदार दंपत्ति आकर के चरणों में निवेदन करने लगे कि बहुत समय हो गया है, हमारी आगे की संतति की वृद्धि नहीं हो रही है, हम आपकी शरण में आए हैं और आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी गोद भर जाए। आचार्य श्री मुस्कुरा दिए और उस समय बाद में वो वहाँ पर कहने लगा कि बस अब आपका ही सहारा है, हम तो आपकी ही शरण में हैं और आप ही हमारी नैया पार करोगे। और वो दर्शन करके चला गया। एक साल बाद वो दोनों पति पत्नी आए और उनकी गोद भरी हुई थी, संतान को लेकर के आए और आचार्य श्री के चरणों में रख करके कहने लगे कि आपने हमारी प्रार्थना सुन तो ली, लेकिन आपने ये कैसा बच्चा दिया है, ना हंसता है, ना खेलता है, ना ढंग से दूध पीता है, इसको या तो ठीक कर दो, नहीं तो इसको आप ही ले लो। जितने लोग बैठे थे सब लोग हंसने लगे और आचार्य श्री ने उनकी नादानी भरी जो प्रार्थना को सुन करके उसको आशीर्वाद दिया। वो चले गए और 2 दिन बाद आकर के फिर कहने लगे कि आपके आशीर्वाद से वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तो ऐसे जहाँ आचार्य श्री के चरणों में सब नतमस्तक होते हैं, जब आचार्य श्री नैनागिरी में चतुर्मास के पूर्व में वहाँ पर थे तो एक बड़ा डाकू का सरदार भी उनके चरणों में आकर के कहने लगा कि आप यहीं पर चातुर्मास करिए और जितने भी यात्री आएंगे उनकी कील भी नहीं खोएगी, बल्कि हम उनकी रक्षा करके उनको सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचाएंगे। और हुआ भी ऐसा कि एक नीमच की बस गई थी जो भटक गए और जहाँ डाकुओं का अड्डा था वहाँ पहुँच गई थी और कुछ डाकू उसको लूटने के लिए भी पहुँच गए थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि आचार्य श्री के दर्शन करने नैनागिर जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आप तो रास्ता भटक गए हैं, चलो हम छोड़ आते हैं। तो डाकू स्वयं बैठ करके और तीर्थ के द्वार तक छोड़ करके और वहाँ पर छोड़ करके वो वापस
लौट गया। तो जिस प्रकार से उनकी सबके प्रति जहाँ करुणा का भाव था और सब जीवों का भी उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव था, अपन इससे देख सकते हैं। जहाँ आचार्य जब ब्यावर में थे तो एक श्वेतांबर सेठ भी उनके पास आते थे और जहाँ अपने अपने मत की जो रुचि रहती है तो वो वहाँ पर आचार्य से कहने लगे कि हम लोग काल को नहीं मानते। जहाँ अपने यहाँ 5वें अध्याय में कालश्च, काल भी एक द्रव्य है, ये सूत्र है। और श्वेतांबरों में कालस्तेके, यानी कुछ लोग काल को भी मानते हैं। वो लोग नहीं मानते तो दूसरों के लिए उन्होंने लिखा, उसमें परिवर्तन करके। तो आचार्य ने कहा आप काल को मानते भी हैं और काल को पकड़ करके घूमते भी हैं। कहले नहीं हम तो नहीं मानते। तो आचार्य ने कहा यदि आप काल को नहीं मानते तो हाथ में घड़ी पहन करके क्यों घूमते हैं। जब उन्होंने सुना तो अपनी जो भूल समझ में आई और आचार्य के चरणों में नमन करके कहने लगे कि आपने तो एक ही जवाब में हमको जहाँ पर निरुत्तर कर दिया। और केवल वही नहीं, आचार्य के चरणों में बहुत सारे श्वेतांबर संप्रदाय के लोग आकर के समर्पित होकर के और उन्होंने दिगंबर धर्म को स्वीकार करके आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनमें व्रती बनकर के पूरे पूरे परिवार उनके चरणों में समर्पित हो गए। तो ऐसे जो है आचार्य का जहाँ अपन देखते हैं तो उनके माध्यम से जहाँ अपने लिए प्रभु के ऊपर भी जहाँ जो वर्णन शास्त्रों में लिखा है उनके जीवन के माध्यम से अपने लिए विश्वास के लिए राह बनाता है। तो ऐसे आचार्य को स्मरण करते हुए